हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बिहार विधान परिषद का जो 16 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, ऑफिस अटेंडेंट का जो स्वीपर का था, उसका क्वेश्चन देखेंगे। वो आपका आने वाले एग्ज़ाम जो है बिहार की जितनी भी है ऑफिस अटेंडेंट सबका जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, किस टाइप का पैटर्न रहता है। और ये रिसेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में, अपने बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच जाए। चैनल पर आपको एग्ज़ाम का रियल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, साथ ही एग्ज़ाम का कोई भी वैकेंसी आती है तो वो गवर्नमेंट स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, तो आपको अपडेट यहाँ देखने को मिलेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ अभी जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वीडियो में उसका PDF वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों ये रियल क्वेश्चन है जो कि मैंने PDF में तैयार करके इसे इसका जो है एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो यही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो मैंने इसे सिर्फ जो है विदाउट ऑप्शन चूज किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देखिए कि इसका क्वेश्चन का लेवल क्या था। पहला क्वेश्चन है कि आलू है एक, आलू क्या है, आलू जो है आपको एक कंद है, तो आलू एक कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो प्रोटोजुआ द्वारा होता है कौन सा, मलेरिया रोग होता है। प्रोटोजुआ द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। हास्य गैस कौन सा होता है, हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस होता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारी में श्वसन होता है किसके द्वारा, स्तनधारी में जो श्वसन होता है किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा जो है स्तनधारी में श्वसन होता है। अगला प्रश्न है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। मायोपिया जो है आपको नेत्र का अंग का जो है दोष है। जैसे नेत्र में हो गया आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देता है और दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष जिसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और उत्तल लेंस में आपको दूर का चीज़ दिखाया जाता है, निकट का चीज़ नहीं दिखाया जाता है, ये आपको उत्तल लेंस हो गया। और इसमें जो है आपको दूर दृष्टि दोष हो गया जिसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ पौधे में होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपको हरित लवक, हरा लवक जो है उसमें होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ऊष्मा की इकाई जो होती है कैलोरी होती है, किलोजूल होती है, किलो कैलोरी होती है, जबकि वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है सौर ऊर्जा होती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है सौर ऊर्जा होती है। ये सब सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया हुआ है, तो वहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैच होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं। जो पौधे जो होते हैं नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको लवण मृदोभिद हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स भी उसको कहते हैं, लवण मृदाभिद कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक जो है पादप हार्मोन है, आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन जो है पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, मैंने बताया साइटोकिनिन है। उसके बाद उत्तर लेंस को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर लेंस को किस नाम से जाना जाता है, ये जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उत्तर लेंस को किस नाम से जाना जाता है और अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर लेंस और अवतल लेंस दोनों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का जो है अनुमस्तिष्क जो है संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये गुर्दा की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ क्या हुआ था 1930 ईस्वी में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल, तो ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में इसका स्टार्टिंग हुआ था।
और ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इसको बोला जाता है ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान था, महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडल ग्राम में था। अगला प्रश्न है, अवंती राज्य की राजधानी थी, कहाँ पे थी अवंती राज्य की राजधानी? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक जो है कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। और कौन से ईस्वी में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, जिसको कलिंग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच लड़ाया गया था, जो कि इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित है इसका। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किसी एक बराक मिसाइल विरोधी सुरक्षा प्रणाली करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा में हिंदी के बाद कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बंगाली है। 2011 का जनगणना हुआ था, लगभग 9.72 करोड़ लोग जो है बंगाली बोलते हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.03% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ था। तो अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था 1912 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था, अल हिलाल। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। उससे ऊपर के लिए तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में एक स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है, जो जल विद्युत और सिंचाई के लिए इसका होता है, यूज होता है। बहुउद्देशीय परियोजना है मध्य प्रदेश का, और ये नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। अगला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर जो है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। यह कौन से ईस्वी से स्थापित किया था? तो 1917 से स्थापित किया गया था पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा मोहन कप संबंध है किस खेल से? तो पोले से संबंधित है राधा मोहन कप। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी प्रथम रेलवे लाइन। 1853 ईस्वी में क्या हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर यह यात्रा चलाई, ये ट्रेन जो है चलाई गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन था जो कि आपने अभी देखा। तो अभी इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा और ये जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा इस वीडियो के बीच में ही, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है वो उसको कम से कम पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।